अग्नि में हाथ रखो विक्रम। मेरा हाथ जल जाएगा? देखा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं सच बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। अब तुम अपना वादा पूरा करो। सुनो, तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगी? सुनो, मैंने जो वादा किया वो जरूर पूरा होगा विक्रम। तुम्हें तुम्हारी आजादी जरूर मिलेगी। मैं हूं वो दुष्ट आत्मा जो इस दुनिया पर राज करने आई है। विक्रम का हाथ नहीं जला, मेरी शैतानी शक्तियों की वजह से। विक्रम मेरी मुट्ठी में है। अब देख गायत्री, मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। मैं यहाँ मिस्टर विक्रम शर्मा को छुड़वाने आई हूँ। मैडम, शायद आप जानती नहीं कि कामनी कपूर ने मिस्टर विक्रम पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उनके हस्बैंड मिस्टर सत्यन को जानबूझकर मारने की कोशिश की है, और जब तक सत्यन होश में नहीं आ जाते, अपने स्टेटमेंट नहीं दे जाते, विक्रम को छोड़ना नामुमकिन है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप सत्यन जी का बयान ले लीजिए। मैडम, शायद आप जानती नहीं कि सत्यन अब सीरियस हैं। डॉक्टर ने कहा है शायद ही वो बच पाए। मैं जानती हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप सत्यन जी का बयान ले लीजिए। मेरा हाथ चला कैसे नहीं? मैं तो झूठ बोल रहा था, चलने का कोई निशान भी नहीं। हॉस्पिटल का फोन मिलाइए। मैं उसकी ज़रूरत नहीं समझता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर से बात की थी। आप हॉस्पिटल का नंबर लगाइए। मैडम, आप खामखा जिद पकड़ के बैठ गए हैं। मैंने कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया है। अब कल सुबह फोन करूंगा, कल आइए आप। आप हॉस्पिटल का नंबर लगाइए अभी, इसी वक्त। हाँ, मैं फोन करूंगा। मैं फोन करने ही जा रहा था। मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। हेलो, हेलो डॉक्टर, मैं इंस्पेक्टर राघवन बोल रहा हूँ। इट्स अ मिरेकल। जी? मिस्टर सत्यन कपूर को होश आ गया है। अच्छा, तो क्या मैं उनकी स्टेटमेंट ले सकता हूँ? जरूर। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरा एतबार खो चुके हो, उसे जीत नहीं सकते अब तुम। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बाबूजी, माँ, बाबूजी को समझाओ ना प्लीज। माँ प्लीज। किस मुंह से मुझे माँ कहकर बुला रहे तू? इस रिश्ते को तो तूने बहुत पहले चिता दे दी थी, कुछ नहीं बचा। माँ, मैं जानता हूँ मेरा हक नहीं बनता, लेकिन मैं सिर्फ एक
एक मौका चाहता हूँ माँ। बाबूजी सिर्फ एक मौका। तुम्हें और मौका नहीं मिलेगा। माफी चाहती हूँ बाबूजी, लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन विक्रम सुबह का भूला नहीं है। उसने गलती नहीं बल्कि पाप किया है। लेकिन बाबूजी अब तो ये बदल गए हैं। इन्हें अपने किए पर पश्चाताप है। इसके झांसे में मत आओ बहू। मैं विक्रम की रग रग से वाकिफ हूं। कुदरत के सारे कानून बदल सकते हैं, लेकिन विक्रम कभी नहीं बदल सकता। ये सही कह रहे बहू। विक्रम के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है माँ जी कि आपकी बहू भी ये घर छोड़कर चली जाए। ये तुम क्या कह रही हो बहू? बाबूजी, विवाह का बंधन 7 जन्मों का होता है। अगर ये घर छोड़कर जाएंगे तो मुझे भी इनके साथ ही जाना होगा। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये अब सुधर गए। मैं तुम्हारे विश्वास की कद्र करता हूं बहू, लेकिन याद रखना ये आखिरी मौका है। देवी मां से प्रार्थना करना कि तुम्हारे साथ फिर दोबारा कभी विश्वासघात ना हो। वासु सही कहता था, ये घर उस औरत की कमजोरी है और वो मुझे किसी भी कीमत पर बचाएगी। स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। ओम श्री महाशक्ति गुरुवाय नमः। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। अरे वाह जीजू, आप तो जब से लौट कर आए हैं बिल्कुल बदल गए। पता नहीं क्या हो गया है। पहले घूमने फिरने की बातें करते थे, अब तो बिल्कुल देवी नाम जपते रहते हैं। एक बार जीवन का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा, तुम भी मेरी तरह देवी देवी जपने लगो। प्रणाम। बाबूजी बिल्कुल सही कहते हैं, आप तो साक्षात देवी हैं। सवेरे सवेरे आपके दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। प्रसाद, प्रसाद। वासु, जो भोग भक्ति से शरीर और आत्मा की पवित्रता से चढ़ाया जाता है, देवी माँ सिर्फ वही भोग स्वीकार करती है। और तब जाकर वासु वो भोग प्रसाद बनता है। बहू ने
प्रसाद क्यों नहीं लिया? पता नहीं, भला बहू ऐसा क्यों करेगी? शायद उसे वासु का पूजा करना ठीक नहीं लगा होगा। क्यों मम्मा? घर के मंदिर पर सिर्फ गायत्री का अधिकार है, कोई उसमें पूजा नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कहते तुझे, आखिर भाभी है तुम, रिश्ते में तुमसे बड़ी, गलती उनकी नहीं है। शायद मुझ जैसे पापी को वो माफ नहीं कर पाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे बात करूंगी। दीदी, आपने प्रसाद लेने से इनकार क्यों कर दिया? कुछ तो गड़बड़ है भोला। वासु के मुंह पर मेरा नाम तो अवश्य है, लेकिन उसके हृदय में मेरे लिए श्रद्धा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जो मनुष्य आपका नाम एक बार ले ले, उसके दिल में श्रद्धा न होते हुए भी श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो फिर वासु के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वासु एक साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन दीदी, वो तो अपना पुराना वासु है तो वो पुराना वासु, लेकिन इस बार वो अपना चोला बदल कर आया है, और उस चोले के अंदर मैं झांक कर नहीं देख पा रही। बहू, उस शक को दिल से निकाल दो। वासु बिल्कुल बदल चुका है। हाँ माँ जी, वो बदल तो चुका है। मैं वासु के लिए तुम्हारा क्रोध जानती हूँ। जहाँ तुमने इतने दुख दर्द से विक्रम को एक मौका दिया, एक मौका वासु को भी देकर देखो बहू। जो हो गया उसे भूल जाओ। जो हुआ उसे भुलाया तो नहीं जा सकता माँ जी, लेकिन मैं आपकी बात भी तो नहीं टाल सकती। वासु को एक मौका जरूर मिलेगा। बहुत समय से मुझे इंतजार था। सोचा था जब इस घर में शांति आएगी तो मैं देवी माँ का अनुष्ठान रखूंगी, प्रार्थना करूंगी कि वो हमारे घर आए, हमें आशीर्वाद दे। देवी के अनुष्ठान को अश्मशान नहीं बना दिया तो मेरा नाम वासु नहीं। अरे ये बार बार अपने हाथ की तरफ क्या देख रहा है? एक मिनट सुन मेरी बात। देख, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो औरत है ना हमशक्ल, वो कह रही थी कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ जलेगा आग में। मेरा हाथ नहीं जला। मतलब कि तू झूठ नहीं बोल रहा था? What is wrong with you, वासु? मैं उससे सुधरूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा था और मेरा हाथ नहीं जला। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझमें कोई शक्ति आ गई? What is wrong with you, वासु? मुझ में और शक्ति? God, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बता कि तुझे इस औरत से डर लगता है? मतलब ये कि उसके मायाजाल का तुझ पर कोई असर नहीं है, राइट? मतलब ये कि वाकई तुझमें कोई ना कोई अद्भुत शक्ति आ गई। अरे लेकिन छोड़, अपने लिए एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढ और फिर वैसे ही ऐश करने लग जा जैसे तू पहले किया करता था। और अगर वो तुझे रोकने की कोशिश करे तो उस शक्ति का इस्तेमाल कर। अद्भुत शक्ति? अरे वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। झूठ की गुंजाइश कहाँ है? जो कुछ हुआ है तेरे सामने तो हुआ है। अरे वाह साले साहब, बिल्कुल तुम्हारी तो ऐश हो गई। अब तुम बिल्कुल आजाद हो गए। अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से लौट जाओ। हो सकता है कि तू सही है, हो सकता है कि मुझ में शक्ति हो। मेरा हाथ नहीं जला, मुझे उस हमशक्ल से डर नहीं लगता। मुझ में शक्ति हो सकती है वासु।
होगा वासु, अच्छा होगा। आ गई तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अपने मामा का एक बार भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? मैं तो आपसे मिलने आई थी मामा जी, लेकिन तब आप बेहोश थे। लीजिए, जूस पी लीजिए। वो तुम थी? मैंने सोचा कि देवी माँ मुझे अपने साथ ले जाने आई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं मामा जी? आपको कुछ नहीं होगा। सच कह रही हो? आप जूस पीजिए ना। पी लूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम कौन हो? ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं मामा जी? वो कामिनी कह रही थी कि मेरी भांजी। मामा जी, आपको अपनी भांजी की भक्ति पर विश्वास नहीं है? तो फिर मामा जी, जो बात आपकी जुबान तक नहीं आ रही, जिस बात को आपका दिल नहीं मान रहा, उसे आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देते? निकाल दूंगा, लेकिन एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम मेरी गायत्री हो। जिसे आप बंद आंखों से पहचान लेते हैं, जिसे अगर दर्द होता है तो आंसू आपकी आंखों से निकलते हैं, जिस पर अगर अत्याचार होता है तो दर्द आपको होता है मामा जी। अगर वो आपकी गायत्री नहीं होती तो ऐसा क्यों होता? ठीक कह रही हो। अगर तुम मेरी गायत्री नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया बेटा। अब आप जूस पी लीजिए मामा जी। अनुष्ठान शुरू हो गया है पूजा। विक्रम और वासु कहाँ हैं? मम्मा, वो पूजा का कुछ सामान रह गया था, वो लाने गए। वासु, मैं अमर हूं। आग से जलाओगे मैं जलूंगा नहीं, पानी में फेंकोगे मैं डूबूंगा नहीं, और इसे काटोगे मैं कटूंगा नहीं, क्योंकि मैं वासु, मैं अमर हूं। कुदरत का कोई भी कानून मुझ पर कोई असर नहीं करता। मैं अमर हूं वासु। देख वासु, देख, आग मुझे जला रही है। विक्रम की शक्ति को देख। जो सारी दुनिया को जलाकर राख कर दे, आज वो तेरी गुलाम। तुझमें शक्ति है विक्रम। हाँ वासु,
अब कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता, कोई मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता। वो औरत भी नहीं। देखा वासु, मैंने क्या किया? मैंने पत्थर में से पानी निकाला। मैं सबसे शक्तिशाली, मैं किसी को भी चुटकियों में मसल सकता हूं। अब तू दुनिया पर राज कर सकता है। कोई नहीं जो तुझे रोके, हाँ, कोई नहीं जो तुझे टोके। तो विक्रम है, विक्रम। हाँ, हाँ, मैं विक्रम हूं, मैं विक्रम हूं, मैं विक्रम हूं सबसे। कोई मुझे हरा नहीं सकता। ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। तो फिर इंतजार किस बात का है विक्रम? जाकर अपनी आजादी का ऐलान कर। कह दे उस हमशक्ल कि तू उसका गुलाम नहीं। तोड़ दे सारे वादे, वो कर जो तेरा मन चाहे, वो नहीं जो वो चाहे, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुना विक्रम, वो तेरा कुछ नहीं। अब मेरा राज चलेगा, मेरा राज चलेगा। सिर्फ मैं हूं, हर तरफ सिर्फ मैं हूं। मैं भगवान, भगवान हूं। वासु, मैं भगवान हूं। शर्मा खानदान का चिराग ही शर्मा खानदान के घर में आग लगाएगा। अब देखते जा विक्रम, मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अब जो होगा वासु। बंद करो ये नाटक। आज से इस घर में पूजा नहीं होगी। हटाओ ये सब, हटाओ। क्या देख रहा है? तू क्या देख रहा है? उठ, उठ, उठ। मेरे
क्या देख रहा है? निकल यहाँ से, निकल। विक्रम, बेटा क्या हो गया? शांतो को छोड़ो मुझे। क्या हो गया? हाँ? ये मूर्ति यहाँ क्या करी? ये मूर्ति यहाँ क्या करी? इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। विक्रम, बदतमीजी बंद करो विक्रम। खबरदार जो देवी मां की मूर्ति को हाथ लगाया, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। निकल जा यहां से, निकल जा यहां से। उस पर हाथ उठाएगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? सब इस मूर्ति की वजह से है। सब इस मूर्ति की वजह से है। विक्रम नहीं, विक्रम नहीं, मैं तुझे माता की मूर्ति को हाथ लगाने नहीं दूंगी। जाओ जाओ ना। बस विक्रम, बस विक्रम, बस विक्रम, बस विक्रम। बहुत हो चुका, अब और नहीं। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी विक्रम। याद है, मैंने तुमसे कहा था, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मुझे मौका देती है तू? मैं तुझे मौका देता हूं। इस घर से निकल जाओ, वरना तेरा जो हाल करूंगा ना, तू देख ले तू। देख लिया, सिर्फ मिट्टी की मूर्ति है। अपने आप को बचा नहीं पाई, तुझे क्या बचाएगी? इसे भगवान कहती है तू, इसे भगवान कहती है तू। असली भगवान मैं हूं। आज से मैं हूं तुम सबका भगवान। मैं हूं भगवान, मैं भगवान हूं, भगवान हूं।
विक्रम का वध नहीं कर सकती। हट जाओ भोला। आज विक्रम ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। आज इस संसार की कोई भी ताकत उसे नहीं बचा सकती। परंतु माँ, अगर विक्रम का वध हो गया तो गायत्री को दिया वचन भी टूट जाएगा। आप ही ने कहा था माँ कि भक्त को दिया वचन परम है और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। माँ, अपना त्रिशूल वापस बुला लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ, आपके पास तो तीनों लोगों की शक्ति है, तो फिर आप अपनी शक्ति से विक्रम को सुधार क्यों नहीं सकती? मैंने विक्रम को डराया, धमकाया, मृत्यु का भय दिखाया, सजा तक दी, लेकिन वो नहीं बदला। आज से मैं हूं तुम सबका भगवान। मैं हूं भगवान। आज से तीनों लोग देखेंगे कि अपने वचन का पालन करने के लिए देवी क्या कर सकती है। ओह बॉय, और ट्रैफिक। वासु, परसों मिलते हैं। वासु, परसों। लेकिन ये अचानक कलकत्ता जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? ये वर्कर्स यूनियन का मच देखता हूं। उसे सॉल्व करना तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। You know, वासु, you're right. आज के विक्रम के सामने कौन टिक सकता है? आज जो होगा भोला, ना तो आज से पहले वो कभी हुआ था, ना आज के बाद वो कभी होगा। आज मैं समय की गति को बदल दूंगी। काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह अपनी परिक्रमा बदल देंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज मैं समय की गति को बदल दूंगी। काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह अपनी परिक्रमा बदल देंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं समय की गति को बदल दूंगी। काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। बाय बाय मिस्टर विक्रम। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? हम अभी तो साथ में थे दिल्ली की फ्लाइट में। मैंने तो आपको सर्व किया था। दिल्ली से? मैं कलकत्ता से आया हूँ और आप जानती हैं, वैसे मुझे आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा। दोस्ती करने का, आई लाइक इट। आज रात को क्या कर रही हैं आप? एक्सक्यूज मी,
आप गलत समझ रहे हैं। आप अभी अभी मेरे साथ दिल्ली की फ्लाइट में थे। मैंने ही आपको सर्व किया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने बैगेज का टैग चेक कर सकते हैं। बेवकूफ, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। रॉन्ग विद हर? क्या हो गया इन लोगों को? पहले मुझ पे डोरा डालती है, फिर इंसल्ट करती है। बैगेज टैग दिल्ली का बैगेज टैग कैसे बन गया ये? दिल्ली? ये कैसे हो सकता है? कलकत्ता की जगह दिल्ली। कमाल की सिक्योरिटी है इस एयरपोर्ट में। वासु कहाँ है? Where the hell is वासु? मोबाइल का टी शर्ट मैंने कब पहना? मैंने तो वो शर्ट। क्या हो रहा है ये? कलकत्ता की जगह दिल्ली, मेरा मोबाइल गुम हो गया, ये टी शर्ट चेंज, और वासु भी नहीं आया। टैक्सी! जू जाओगे ना? तो आपको क्या लगता है साहब, इस बार अपने भारत को वर्ल्ड कप मिलेगा? वो तो ऑस्ट्रेलिया कप का जीत चुका है। साहब मैं इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी इसी साल की बात कर रहा हूँ। अभी मजाक करते हैं साहब, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू ही नहीं हुआ और आप बोलते हैं खत्म हो गया। क्या? ये देखिए आज का पेपर। ये तो पिछले साल का पेपर है, 2003 का पेपर है ये। लगता है साहब आप टाइम वाली मशीन में बैठकर आ रहे हैं। कभी बोलते हैं वर्ल्ड कप खत्म हो गया, तो कभी बोलते हैं 2004 चल रहा है। आप भी साहब कमाल के आदमी लगते हो। आज बड़ी अजीब बातें हो रही हैं मेरे साथ। पहले तो वो एयर होस्टेस कह रही थी कि मैं कलकत्ता से नहीं बल्कि दिल्ली से आया। मेरा टी शर्ट कैसे बदल गया? ये टी शर्ट वही तो नहीं जो मैं कटरा से खरीदा। और अब ये टैक्सी ड्राइवर कह रहा है कि 2004 नहीं 2003 चल रहा है। न्यूज़पेपर भी 1 साल पुराना है। ये नाटक क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने पैसे हुए? साहब 200 रुपये। पूजा। हाय। मम्मा पापा भैया आ गए। और बाबूजी को क्यों बुला रही तू? ये बताइए कैसा रहा आपका टूर? ठीक था, 2 दिन का था। और मेरे लिए क्या लाए हैं? अरे बिजनेस ट्रिप में मैं क्या लाऊं? विक्रम, आ गए तुम दोनों? अरे ऐसे क्या देख रहा है? गले नहीं लगेगा? मैंने और रेवती ने तुम्हें बहुत मिस किया। विक्रम, आ गया तू? बस थोड़ी देर पहले तुझे ही याद करी थी। कैसा है तू? बहू कहाँ है? बहू? बहू कहाँ है? बस विक्रम, बस विक्रम। मैंने तुमसे कहा था, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अरे बेटा, देख क्या रहा है? बहू किधर है? ऐसे देख क्या रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। बहू कहाँ है?